देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। विशाल ज्योतिर्लिंग मेले का आगाज। छत्तीसगढ़ कोरबा सीएसबी फुटबॉल ग्राउंड में विशाल ज्योतिर्लिंग के साथ शिवरात्रि मेले का भव्य आयोजन हुआ। इसमें राम सेतु, शंकर समेत अन्य देवी देवताओं के साथ दात्री के संबंध की व्याख्या करते हुए मेले का आयोजन हुआ। इस मेले का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल देवागन, समाज सेवी मुरलीधर मखीजा, SECL सेंट्रल वर्कशॉप के मुख्य प्रबंधक नवीन पांडे, पार्षद नरेंद्र देवागन, सेवा केंद्र प्रभारी BK रुक्मणी समेत उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस पूरे मेले का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर BK ऋषभ ने। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस मेले में बहुत ही सुंदर 40 फीट की ऊंची शिवलिंग रखी गई है। वहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्थापना की गई है। शंकर और शिव में अंतर बताया गया है। चैतन्य देवियों की झांकी लगी गई है। तो ऐसी बहुत सारी चैतन्य देवियों की झांकी के साथ साथ बहुत सारी आकर्षण इस मेले में है। इस मेले में राजस्व मंत्री ने कहा कि व्यक्ति चाहे कितना भी तनावग्रस्त हो, जब वह 10 मिनट मेडिटेशन करता है तो वह तनाव से मुक्त हो जाता है। आदमी कितना भी तनाव में रहे, अगर मेडिटेशन में जाके अगर बैठ जाए 15 मिनट तो पूरा तनाव अपने आप तनाव से मुक्त होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सदैव हमारा यही प्रयास रहता है कि इस संस्था की और भी शाखाएं अन्य क्षेत्रों में स्थापित होती रहें, जिससे वहां भी इनके माध्यम से समाज का विकास हो। हमारा प्रयास होता है कि आप लोगों के कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सकें, वो सुविधाएं पूरे कोरबा में मिले और यहाँ कोरबा वासियों को इसका लाभ मिले। कि शिव भगवान एक ऐसे हैं जो हम जो मांगे, जो हम चाहें वह ही नहीं देता, वह देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं, हमारे लिए जो बहुत उपयुक्त है, बहुत आवश्यक वह देता है। कार्यक्रम से पूर्व पूरे कोरबा शहर में भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा को महापौर राजकिशोर प्रसाद, भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, पार्षद ऋतु चौरसिया समेत कई लोगों ने शिव ध्वज दिखाकर रवानगी दी। शिवरात्रि पर रक्तदान शिविर संपन्न। ऐसे ही आगे मेले के तीसरे दिन प्रभारी BK रुक्मणी के निर्देशन में ब्रह्मा कुमारीज और बिलास ब्लड बैंक के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जयपाल सिंह एवं पार्षद अनुराग जायसवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने डॉक्टर जयपाल और ब्लड बैंक से रमेश केवट से बातचीत की, जिन्होंने रक्तदान का महत्व समझाया। इस दौरान कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। रक्तदान देने के लिए 12.5% ब्लड शरीर में होना चाहिए। मेरा ऐसा सभी लोगों से निवेदन है कि ब्लड जो देते हैं उनको रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होता है और शरीर में जो खून बनने की प्रक्रिया है वो लगातार होती रहती है, जिससे उनको खून देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो रक्तदाता हैं, रक्तदान करते हैं, वो एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी भी खुशी होती है और सामने वाले के जो जिनको जरूरतमंद है उनको ब्लड भी मिल जा रहा है पूरा। द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी द्वारा परमात्म परिचय। 87वीं शिव जयंती के अवसर पर कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र द्वारा दागा निकुंज में द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। परमात्म ज्ञान और उनकी पहचान के ध्येय से आयोजित इस समारोह में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP वीरेंद्र गुप्ता, पब्लिक एंटरप्राइजेज और रिकंस्ट्रक्शन की सचिव स्मिता पांडे, अलका जालान फाउंडेशन की अलका जालान, पूर्व DG राकेश गुप्त, ADG नीरज सिंह तथा सेवा केंद्र प्रभारी BK कानन उपस्थित थीं। इस अवसर पर शिव ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि यहाँ का ज्ञान जीवन को बदलने वाला है। इस अवसर पर बुराइयों को जीवन से समाप्त करने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान संस्कार देने का कार्य कर रही है। हमारी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के काम को मैं बधाई देता हूँ। ये विचार गुजरात प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा डॉक्टर दीपिका ने व्यक्त किए। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान मेहसाना सब जोन द्वारा एक विशाल मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए भी सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों तथा सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रिया, કે જ્યાં નારીઓનું સન્માન થાય છે ત્યાં દેવતાઓનો વાસ હોય છે, અને જ્યાં નારીઓનું સન્માન જળવાતું નથી ત્યાં દરેક કાર્યો વિફળ જાય છે। આપણા પરિવારને આ શિવ બાબાના સાનિધ્યમાં આપણી બહેનોને, મહિલાઓને
સન્માન આપવાના સંસ્કાર અપાય છે, તો એ આ બ્રહ્માકુમારી પરિવારમાં આપણે આ સંસ્કાર આપવાનું શીખ્યા છીએ. इस कार्यक्रम में महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शारदा, महसाना सब जोन प्रभारी बीके सरला ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी. कार्यक्रम में गायत्री उपासक एवं कथाकार डॉक्टर ममता तथा उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके ईजू ने भी अपने विचार व्यक्त किए. इस मौके पर पलावा साणा गांव की सरपंच आशा भी उपस्थित थी. माताओं बहनों, આજનો જે વિષય છે કે આધ્યાત્મિકતા દ્વારા નારીની સુરક્ષા કેવી રીતે થઈ શકે છે. પહેલા તો એટલું તો માનો કે દેવો જેવા દેવોને પણ નારી શક્તિની જરૂર પડી છે. એ અંતર શક્તિઓની જાગૃતિ કરે છે રાજયોગના માધ્યમથી, જેનાથી આપણી કમજોરી ભસ્મ થાય, આપણા વિકારો ભસ્મ થાય અને નારી પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં એક શક્તિ સ્વરૂપા બને છે. आंखें क्या देख रही है, मन क्या सोच रहा है, हाथ क्या काम कर रहे हैं, कौन से वाइब्रेशन उस अन्न में जा रहे हैं. क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन. ओम शांति भवन इंदौर जोन की ओर से शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर शिवलिंग पर पूजा अर्चना से लेकर दीप प्रज्वलन और स्वागत नृत्य भी प्रस्तुत हुआ. बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का संकल्प लिया. इस कार्यक्रम में इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती ने कहा कि यह यादगार हम सभी बच्चों और परमपिता परमात्मा का है, इसलिए इस अवसर पर खुशियां मनाएं तथा परमात्मा शक्तियों को धारण करने का संकल्प लें. इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा क्या करना है, खुशी के अंदर नाचना है. तो आज नाचने गाने का भी दिन है, तो इसीलिए जन्मदिन पर बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बताकर सावधान भी कर रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सरल भी बना रहे हैं. शिवरात्रि महोत्सव की श्रृंखला में ब्रह्मा कुमारी संस्थान जयपुर राजा पार्क द्वारा भी शिवरात्रि का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में जेडीए के डिप्टी कमिश्नर प्रवीण कुमार, मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी दिनेश स्वामी तथा कमल अपार्टमेंट की प्रभारी बीके निर्मला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि परमात्मा कलयुगी रात्रि में आते हैं और आकर अज्ञान अंधेरे को दूर करते हैं. आत्मा को शांति की जरूरत है, जिसे परमात्मा ही दूर कर सकते हैं. इस कार्यक्रम में झंडारोहण किया गया और हर्षोल्लास से शिवरात्रि मनाई गई. शिवरात्रि की जो हम इकट्ठे हुए हैं उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे अवसर मिला आप सबके साथ शामिल होने का, कुछ मैं भी सीख सकूं. नवी मुंबई के वाशी में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई. तकरीबन 2 किलोमीटर की 2.5 घंटे तक चलने वाली रैली का उद्घाटन पुलिस इंस्पेक्टर कदम तथा प्रभारी बीके शील ने नारियल तोड़कर किया. इसके बाद परमात्मा शिव के जयकारे के साथ रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अपने अंतिम स्थान पर पहुंची. रैली के पश्चात विशाल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार से भारत ठक्कर, डॉक्टर शारदा पटेल, डॉक्टर रेशमा सूरी, गीता पटेल, अनमोल की सीईओ मनीष सोनी ने कहा कि यह पर्व परमात्मा अवतरण का है, इसलिए अपने जीवन को परमात्मा को सौंप देना चाहिए. आज के बुलेटिन में बस इतना ही. देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज.